बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय रेलवे ने हाल ही में भारत गौरव ट्रेनों को चलाने का ऐलान किया है। ये ट्रेन देश के अलग अलग टूरिस्ट स्पॉट पर चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों को ऑपरेट करने का जिम्मा निजी हाथों को सौंपा जाएगा। ट्रेनों का किराया, सुविधाएं, स्टॉपेज और कई सारी चीजें ऑपरेटर ही तय करेंगे। आइए जानते हैं भारत गौरव स्कीम क्या है, इसे देश भर में किस स्कीम के तहत कितनी ट्रेन चलाई जाएंगी और इन्हें कौन चलाएगा। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि भारत का जो कल्चर है, भारत की जो हेरिटेज है, भारत की जो विशेषताएं हैं, उनको एक अच्छे तरीके से विश्व के सामने पेश होना चाहिए, जिससे कि दुनिया भर के लोग, हमारे देश के लोग सभी अपने कल्चर को, अपने हेरिटेज को पहचान सके, समझ सके, देख सके और उसको एंजॉय कर सके, उसको आगे ले जा सके, उसको प्रोपेगेट कर सके। इसके लिए दरअसल केंद्र सरकार ने देश में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए थीम बेस्ड 180 से ज्यादा ट्रेनों के संचालन का फैसला किया है। इन ट्रेनों का संचालन प्राइवेट हाथों में होगा। इसके लिए 3000 से ज्यादा कोच तैयार किए जाएंगे। इस्तेमाल केवल थीम बेस्ड सर्किट पर टूरिस्ट के लिए ही किया जाएगा। आम ट्रेनों की तरह के एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए इन ट्रेनों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। हर ट्रेन में 14 से 20 कोच होंगे। भारत गौरव पॉलिसी के अनुसार कोई भी ऑपरेटर या सर्विस प्रोवाइडर, यहां तक कि सोसाइटीज, टूरिस्ट और राज्य सरकारें भी भारतीय रेलवे से ट्रेनों को लीज पर ले सकता है और थीम बेस्ड सर्किट पर विशेष पर्यटन पैकेज पर इन्हें चलाया जा सकेगा। यानी ट्रेनों को ऑपरेट करने का जिम्मा निजी हाथों में होगा। जो भी ट्रेनों को लीज पर लेगा, उन्हें ट्रेनों के रूट, स्टॉपेज, यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाएं और किराया भी तय करने का अधिकार होगा। ट्रेनों के ऑपरेटर को यात्रियों के रहने और खाने के लिए होटल, टैक्सी समेत सभी इंतजाम खुद करने होंगे और इसका किराया भी खुद ही निर्धारित करेंगे। हाउसकीपिंग और केटरिंग स्टाफ को ऑपरेटर ही मैनेज करेगा। हालांकि रेलवे ने कहा है कि किराया असामान्य ना हो, इसे वो सुनिश्चित करेगा। साथ ही ट्रेन ऑपरेटर ट्रेन के इंजीनियर की मन मुताबिक साज सज्जा भी करा सकते हैं। ये कंपनियां ट्रेन को नाम दे सकती हैं और ट्रेन के अंदर और बाहरी हिस्से की ब्रांडिंग कर सकती हैं। इस योजना के तहत कोई भी निजी संस्था या ट्रस्ट या राज्य सरकारें इन ट्रेनों को न्यूनतम 2 साल और अधिकतम कोचों की कोडल लाइफ यानी 25 से 35 साल तक के लिए लीज पर ले सकता है। भारत गौरव योजना के तहत ट्रेनों के संचालन के लिए निजी ऑपरेटर रेलवे को बतौर चार्ज रजिस्ट्रेशन फीस, रैक की सिक्योरिटी डिपॉजिट, राइट ऑफ यूज चार्ज, हॉलेज चार्ज और स्टेबलिंग चार्ज देने होंगे। ये सभी चार्ज रेलवे के कई रिसोर्सेज जैसे फ्यूल, मैन पावर, मेंटेनेंस, लीज आदि के लिए उपयोग से जुड़े होंगे। आपको बता दें कि इस योजना के लिए आने वाले आवेदनों को आगे बढ़ाने के लिए रेलवे प्रत्येक जोन में एक विशेष यूनिट की स्थापना करेगा। इसके लिए आवेदन करने वालों को संबंधित जोनल रेलवे के पास 1 लाख रुपए का वन टाइम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जोनल रेलवे आवेदन की जांच के बाद 10 दिन के अंदर इसे आगे प्रोसेस करेगा। ऑपरेटर को इसके अलावा प्रत्येक रैंक का 1 करोड़ रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा। इसके अलावा उसे राइट ऑफ यूज चार्ज के तहत एसी, नॉन एसी और पैंट्री का प्रति कोच के हिसाब से सालाना चार्ज देना होगा। इस पॉलिसी के तहत भारतीय रेलवे अपने रैक और इंफ्रास्ट्रक्चर के इस्तेमाल का प्राइवेट ऑपरेटर को राइट ऑफ यूज प्रदान करता है। मतलब रेलवे भारत गौरव ट्रेनों को चलाने वाले ऑपरेटर से राइट ऑफ यूज के तहत सालाना आधार पर चार्ज लेगा। एक एसी कोच के लिए सालाना राइट ऑफ यूज चार्ज 1.4 लाख से 3.5 लाख तक होगा।
भारत गौरव ट्रेनों के ऑपरेशन का जिम्मा भले ही निजी हाथों में होगा, लेकिन रेलवे भी इन ट्रेनों के संचालन के लिए कुछ सुविधाएं मुहैया कराएगा। जैसे रेलवे इन ट्रेनों को संचार के लिए ड्राइवर, गार्ड और कोचों में मेंटेनेंस स्टाफ उपलब्ध कराएगा। यही नहीं, रेलवे यह भी सुनिश्चित करेगा कि इन ट्रेनों के लिए सुरक्षित संचालन के लिए आवश्यक चीजें उपलब्ध हों। साथ ही इन ट्रेनों को राजधानी और अन्य प्रीमियम ट्रेनों जैसी प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे ये ट्रेनें नियमित ट्रेनों को रास्ता देने के चक्कर में अटके नहीं। देश में पहले से ही तेजस एक्सप्रेसवे के रूप में एसी ट्रेनें चल रही हैं, जिनका संचालन कॉरपोरेट द्वारा किया जा रहा है। लेकिन तेजस का संचालन भारतीय रेलवे की सहायक कंपनी इंडियन रेलवे केटरिंग एंड कॉरपोरेशन द्वारा किया जा रहा है। वहीं हाल ही में शुरू हुई रामायण सर्किट ट्रेन पर भी लागू होती है। इसका संचालन भी IRCTC द्वारा किया जा रहा है। रामायण सर्किट ट्रेन भगवान श्री राम से संबंधित तीर्थ स्थलों की यात्रा कराती है। ऐसे में भारत गौरव योजना के तहत चलने वाली ट्रेनें ऐसी पहली ट्रेनें होंगी जिनका संचालन पूरी तरह से निजी हाथों में होगा। हेरिटेज के साथ, कल्चर के साथ कैसे इंटीग्रेट हो, इसके पीछे PM साहब ने हम सबको एक विजन दिया था कि भारत गौरव को दिखाने के लिए ट्रेन्स का थीम भी उस पर्टिकुलर जिस आयाम को, जिस डायमेंशन को हम दिखाना चाहते हैं उसके साथ होना चाहिए। तो इसके ऊपर हम लोगों ने, रेलवे के सभी ऑफिसर्स ने मिलके करीब 1000 से ज़्यादा स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन किया। कंसल्टेशन करने के बाद में जो बना प्रोग्राम, उस प्रोग्राम में एक सॉफ्ट लॉन्च किया, जो आप सबको पता है रामायण थीम के बेसिस पे एक ट्रेन चली आगे। अब बाकी सभी डायमेंशंस पे कई तरह के, भारत की तो कल्चरल हेरिटेज के कई सारे आयाम हैं जिनकी लिस्ट भी बनाना मुश्किल हो, इतनी बड़ी कल्चरल हेरिटेज है हमारी। उन सब डायमेंशंस पे अब एप्लीकेशंस ली जाएंगी, जिससे कि और भी दूसरे थीम्स पे ट्रेन्स चले और उन थीम्स पे भारत गौरव का जो विज़न है PM साहब का, उस विज़न के हिसाब से नई ट्रेन्स बने। तो मैंने आज आपको इसलिए आमंत्रित किया कि आज से हम लोग एप्लीकेशंस लेना चालू करेंगे। बड़ा इम्पॉर्टेंट अवसर है रेलवे के लिए। आप समझिए, इसमें पैसेंजर सेगमेंट है, गुड सेगमेंट है, ऐसा अब तक सोचते थे। तो PM साहब का विज़न है कि इन दोनों सेगमेंट के साथ ही साथ अब तीसरा सेगमेंट एक जुड़ेगा,